हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मलिक्स, वेयर लर्निंग मीट्स हीलिंग। आज हम आप अपनी सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं, जहां पे हम डिस्कस कर रहे थे फार्माकोग्नोसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस के साथ। उससे पहले जो भी नए एस्पिरेंट्स हैं, काइंडली सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल बटन टू स्टे ट्यून्ड फॉर अपडेट्स रिलेटेड टू जीपैट, नाइपर एंड फार्मेसी। आज का पहला क्वेश्चन है, ऑलिव ऑयल गिव्स फ्लोरेसेंस टू कलर। ओके, सो द ऑप्शन इज गोल्डन येलो कलर। जो आपका ऑलिव ऑयल होता है वो आपको बेसिकली फ्लोरेसेंस देता है फिनॉल्स, टोकोफेरॉल्स और क्लोरोफिल्स की वजह से। इसमें अगर ऑक्सीडेशन हो जाए यानी कि रेंसिडिटी हो जाती है तो वो एक नए टाइप का फ्लोरेसेंस देता है। उसके अलावा ये आपको फ्लोरेसेंस देगा ग्रीन और गोल्डन कलर का, तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टी शेप ट्राइकोम्स किस में प्रेजेंट होते हैं? बेलेडोना, पायरीथ्रम, टी एंड सेना। देखिए, उससे पहले आपको पता होना चाहिए टी शेप ट्राइकोम्स कहाँ होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्राइकोम्स क्या होते हैं। अगर आपको याद हो तो टाइप्स ऑफ ट्राइकोम्स में क्या आते हैं? सबसे पहले आपका आता है यूनिसेलुलर ट्राइकोम, उसके बाद आता है आपका मल्टीसेलुलर ट्राइकोम, उसके बाद आता है ग्लैंडुलर और उसके बाद आता है हाइडोथोड। कि यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर में दो टाइप के ट्राइकोम्स होते हैं, दैट इज योर अनब्रांच्ड एंड ब्रांच्ड। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये टी के बारे में बात कर रहा है, आप खुद भी देख सकते हैं कि टी कैसा शेप है, एक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, तो यानी कि ये ब्रांच्ड मल्टीसेलुलर ट्राइकोम में आता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा बी, पायरीथियम। कि जो बेलेडोना है उसमें किस टाइप के ट्राइकोम प्रेजेंट होते हैं? उसमें प्रेजेंट होते हैं ग्लैंडुलर टाइप के ट्राइकोम, और जो सेना है उसमें प्रेजेंट होते हैं यूनिसेलुलर टाइप ऑफ ट्राइकोम। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो आपके ट्राइकोम्स होते हैं वो बेसिकली यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ग्लैंडुलर और हाइथोड, ये चार टाइप के होते हैं। मल्टीसेलुलर में आते हैं आपके अनब्रांच्ड, अनब्रांच्ड में भी तीन आते हैं, यूनिसीरिएट, बाइसीरिएट एंड मल्टीसीरिएट। और ब्रांच में आते हैं स्टिलेट, पेल्टेट, कैंडिलाब्रा एंड टी शेप्ड। आप इसका एक क्विक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको बाद में याद रहे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका क्वेश्चन पूछा है, स्ट्रेटिफाइड कॉर्क इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। ऑप्शंस हम लोग देख सकते हैं। ऑप्शंस है सिंकोना, रॉवॉल्फिया, अर्गोट एंड सेना। स्ट्रेटिफाइड कॉर्क कहाँ प्रेजेंट होता है? वो प्रेजेंट होता है रॉवॉल्फिया में। तो रॉवॉल्फिया, आइए हम लोग इसके रॉवॉल्फिया के बारे में पढ़ते हैं। रॉवॉल्फिया का अगर हम लोग माइक्रोस्कोपी देखें तो जो इसमें कॉर्क होती है वो स्ट्रेटिफाइड सेल्स होती हैं, जो कि ऑल्टरिंग बैंड्स होते हैं नॉन लिग्निफाइड और लिग्निफाइड सेल्स के। इसमें जो याद करने वाली चीज है वो ये है कि जो फेलोडर्म्स होते हैं उन वो बने होते हैं पेरेन्काइमेटिक सेल से, जो आपको याद रखना है। ओके, उसके अलावा इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है स्टार्च ग्रेन्स के बारे में। स्टार्च ग्रेन्स के बारे में भी हमें याद रखना है क्योंकि स्टार्च ग्रेन से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। उसके अलावा इसमें प्रिज्मेटिक कैल्शियम ऑक्सिलेट क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये जो तीन चार पॉइंट्स है वो आपको याद रखने हैं। जैसे कि रवॉल्फिया की जो माइक्रोस्कोपी है उसमें आपको फेलोडर्म किस चीज से बना होता है? पेरेन्काइमेटस सेल से। इसमें स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, और जो इसका कैल्शियम ऑक्सिलेट क्रिस्टल है वो प्रिज्मेटिक शेप का होता है। ये मेन चीजें हैं। और जो इसका कॉर्क है वो एक स्ट्रेटिफाइड सेल से बना होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमसे पूछ रहा है, bundles of acicular crystal of calcium oxalate is identification characteristics of। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखें कि आपसे किसके बारे में पूछ रहा है, सबसे पहले आपके बारे में पूछ रहा है कैल्शियम ऑक्सिलेट के बारे में। कैल्शियम ऑक्सिलेट, क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सिलेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स, सो काइंडली नोट दिस थिंग क्योंकि इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आए हैं। स्टार्टिंग विथ, आपको पता होना चाहिए कि एसिक्यूलर का दूसरा नाम क्या होता है। कई बार एसिक्यूलर की जगह आपको यहाँ पे दे देगा रैफिड्स, तो रैफिड्स से कंफ्यूज नहीं होना है, रैफिड्स इसका दूसरा नाम है। और फिर दूसरी चीज आपको जो नोटिस करनी वो आपको नोटिस करनी है बंडल्स। एक होता है सिंगुलर रैफिड्स, एक होता है बंडल्स ऑफ रैफिड्स। तो अगर बंडल ऑफ रैफिड पूछा है तो आपका आंसर हो जाएगा यूजीनिया मेरिटिमा। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये किसका दूसरा नाम है अगर आपको पता हो? ये है स्क्विल का दूसरा नाम। तो स्क्विल में प्रेजेंट होता है बंडल ऑफ वेसिकुलर क्रिस्टल। ओके, इसका आंसर हो गया यूजीनिया मार्टिमा। आइए, क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सिलेट, जो आपका कैल्शियम ऑक्सिलेट का क्रिस्टल है वो कितने टाइप्स के होते हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिज्म या फिर सिंगल क्रिस्टल के बारे में, जिसके एग्जांपल्स हो जाएंगे क्विलिया, लिक्विराइज, हायोसामस एंड क्लोव। क्लस्टर की अगर बात करेंगे तो आएगा सेना, रुबाब, रोजेट, रुबाब एंड अम्बेलिफेरस
जो भी आपके ड्रग्स होते हैं अम्बेलिफेरस फ्रूट्स के ऊपर होगा। एसिक्यूलर आपने पढ़ लिया, एसिक्यूलर में 2 होते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था, सिंगुलर और बंडल। सिंगुलर में अगर आएगा आपका क्वेश्चन तो आप टिक करोगे जिंजिया रूट्स और सिनेमन, और अगर बंडल में आएगा तो आप क्या चूज करोगे, स्क्विल या फिर इपिकैक। एक चीज जो यहाँ पे ध्यान रखनी है वो ये है कि कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल कहाँ नहीं होते हैं, कहाँ पे एब्सेंट होते हैं। तो आपको ऑप्शन पे क्लिक करना है डिजिटालिस एंड अलॉय। ओके, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पे एब्सेंट हो। तो प्लीज ये चीज आप ध्यान में रखेंगे कि डिजिटालिस एंड अलॉय के बारे में अगर बात करें तो वहां पे कैल्शियम ऑफ क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट प्रेजेंट नहीं होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा सवाल है, प्रिज्म क्रिस्टल्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। हमने पीछे पढ़ा कि कितने टाइप के क्रिस्टल्स कैल्शियम ऑक्सलेट के होते हैं। आइए वापस से रिकैप करते हैं। एक होता है प्रिज्म, एक होता है क्लस्टर, एक होता है रोजेट, एक होता है एसिक्यूलर। एसिक्यूलर को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिक्यूलर को हम लोग बोलते हैं रैफिड्स, इसका दूसरा नाम है रैफिड्स, याद रखिएगा। दूसरा आता है आपका माइक्रो, जिसको हम लोग स्फेनॉइड भी बोलते हैं। ओके, इतने टाइप के आपके कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल हो गए। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि प्रिज्म क्रिस्टल्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, वो है आपका कुर्ची बार्क का। चलिए आगे बढ़ते हैं। एरॉइड कंटेनिंग ड्रग इज, एरॉइड जो है वो आपका एक ग्लाइकोसाइड है। ओके, इसको हम लोग, इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है डेविल्स क्लॉ। अगर आपको याद आ रहा हो तो आपने पढ़ा होगा डेविल्स एप्पल। इसको कंफ्यूज नहीं करना डेविल्स एप्पल से। डेविल्स एप्पल क्या था, स्ट्रोमोनियम, स्ट्रोमोनियम जो कि एक एल्कलॉइड है। यहाँ पे बात हो रही है ग्लाइकोसाइड की। ओके, तो ग्लाइकोसाइड की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है वैलेरियन। आइए इसका एक शॉर्ट रिव्यू देखते हैं। जो एडॉइड है उसको हम लोग डेविल्स क्लॉ बोलते हैं, जो कि बेसिकली एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट शो करता है। इसका जो नाम है, दीज एडॉइड ग्लाइकोसाइड्स नेमली पिक्रोसाइड 1, पिक्रोसाइड 2 एंड कोटोकोसाइड। ये पिक्रोसाइड 1, पिक्रोसाइड 2 एंड कोटोकोसाइड्स ये बेसिकली यूज होते हैं आपके ड्रग फॉर्मुलेशंस में, जो कि हेपाटोप्रोटेक्टिव और इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स भी हैं। आपको क्या याद रखना है इसमें, डेविल्स क्लॉ याद रखना है, एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन याद रखना है, और इनका दूसरा नाम यानी कि पिक्रोसाइड 1, 2 एंड कोटोकोसाइड, आपको इतनी चीजें इसमें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ड्रग इज यूज्ड एज डायूरेटिक। ऑप्शन है जिनसिंग, सनेगा, गोखरू एंड धतूरा। आपको पता है जिनसिंग, अगर आपने बचपन में ऐड देखा होगा रिवाइटल का, तो रिवाइटल के ऐड में सलमान खान आता था, तो उसमें क्या बोलता था, जिनसिंग है इस ड्रग में, इस जो भी बॉटल ड्रग है इसमें जिनसिंग है। जिनसिंग यानी कि एनर्जी प्रोवाइडिंग ड्रग। उसके बाद आता है आपका धतूरा। धतूरा एक प्रोपेन अल्कलॉइड है, प्रोपेन अल्कलॉइड दैट इज एंटीकोलिनर्जिक एजेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो डायूरेटिक कंटेनिंग ड्रग है वो हो जाएगी आपकी गोखरू, जो कि एक एल्कलॉइड है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गोखरू, इट इज एन herb active component that is an alkaloid which is mainly responsible for treating urinary issues, hair loss, neurological disorders, obesity, stress, piles, bedwetting. Okay, इन सब चीजों के लिए हम लोग गोखरू को यूज करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ड्रग्स बिलोंग टू लैबेटी फैमिली एक्सेप्ट। यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे एक्सेप्ट पूछा है। कई बार हम लोग गलती क्या करते हैं कि इनमें से कौन सी ड्रग है जो लाइबिलिटी फैमिली को बिलोंग करती है, हम लोग क्या करेंगे, फटाक से टिक मारेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ये गलती नहीं करनी है हमें। यहाँ पूछा है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट पे अगर हम फोकस करेंगे तो आपको पता है कि स्पीयरमेंट लाइबिलिटी फैमिली से बिलोंग करती है, पेपरमेंट लाइबिलिटी फैमिली से बिलोंग करती है, तुलसी जो है वो भी लाइबिलिटी फैमिली से बिलोंग करती है। तुलसी माता, माता होती है तो किसी ना किसी की बेटी तो होगी, तो इसको आप ऐसे याद रखेंगे कि ये भी लाइबिलिटी फैमिली से बिलोंग करती है। फिर आता है आपका ऑप्शन सी, दैट इज योर नटमेग। अगर आपको याद हो, मैंने पिछली सीरीज में आपको पढ़ाया था कि नटमेग जो है वो आपका मिस्टरेसी फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि एक कर्नल ऑफ सीड ऑफ मिस्टरेका फ्रेग्रेंस का होता है। ऐसे याद रख सकते हैं, नटमेग में एम आता है, एम यानी कि मिस्टरेसी फैमिली। ओके, तो इसकी जो फैमिली है वो लेविटी नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आइए इसका, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू रोजेसी फैमिली एक्सेप्ट। इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए बिटर आलमंड, ऑप्शन बी क्विलिया, ऑप्शन सी कॉकनियल, ऑप्शन डी वाइल्ड चेरी बार्क। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि यहाँ पे बिटर आलमंड, वाइल्ड चेरी, ये सब क्या है, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड। अगर हम लोग यहाँ देखें ऑप्शन सी कॉकनियल। कॉकनियल जो है वो पुराने जमाने में फॉर फूड एंड डाई इंडस्ट्री यूज किया जाता था, फॉर फार्मास्यूटिकल्स एज वेल। जो कॉकनियल है वो बेसिकली एक इंसेक्ट से हम लोग इंसेक्ट होता है जिससे हम लोग कलर रिट्रीव करते थे, ताकि हम लोग उसको अपने
फार्मास्यूटिकल या फिर फूड या डाई इंडस्ट्री में यूज कर सके। ओके, तो वो रोजेसी फैमिली से बिलोंग नहीं करता है। आइए इसका एक एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि जो कॉकनियल है वो एक इंसेक्ट है जो कि नेचुरल डाई बनाने के लिए यूज होता था। इसका जो एक्सट्रैक्ट है कॉकनियल एक्सट्रैक्ट, ये पहले जमाने में यूज होता था डाई फॉर द फूड, कॉस्मेटिक्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड टेक्सटाइल्स। ये रेड कलर का होता है, तो इसकी डाई जो होती है वो भी रेड ऑरेंजिश कलर की होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर रिसन इज एन एक्टिव कंस्टिट्यूएंट हो। हम लोगों ने अभी पीछे डिस्कस किया था कि मिस्टर इसी फैमिली से कौन बिलोंग करता है, नटमेग, एम, मिस्टर रिसन। तो मिस्टर रिसन किसका एक्टिव कंस्टिट्यूएंट हुआ, वो हुआ नटमेग का। इसका ऑप्शन है नटमेग। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मिस्टर एसी फैमिली से बिलोंग करता है, वोलेटाइल ऑयल्स में आता है नटमेग, जो कि कर्नल ऑफ सीड ऑफ मिस्टर ए का फ्रेग्रेंस से मिलता है। इसमें जो मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट है वो है मिस्टर रेसिन, सेफरॉल एंड एलिमिसिन। इसमें जो वोलेटाइल ऑयल होता है दैट शुड नॉट बी लेस देन 5% वेट बाय वॉल्यूम। आइए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एस्केरिडोल इज केमिकली, आपको पता होगा कि जो एस्केरिडोल है वो आपका बाइसाइक्लिक मोनोटर्पिनॉइड है, यानी कि वो बिलोंग करता है बाइसाइक्लिक मोनोटर्पिनॉइड फैमिली से, जिसमें कि अनयूजुअल सी ब्रिजिंग होती है पर ऑक्साइड की। तो जो एस्केरिडोल है वो केमिकली एक टर्पीन पर ऑक्साइड है। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। कि एस्केरिडोल जो है वो एक बाइसाइक्लिक मोनोटर्पिनॉइड है जिसके अंदर एक अनयूजुअल सी ब्रिजिंग होती है पेरोक्साइड की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा है यूसेल मेथड इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल ऑयल फ्रॉम। अगर आप बचपन में आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स जो है वो जब जूसर मिक्सर इतना यूज नहीं होता था तो ऑरेंज जूस निकालने के लिए एक इक्विपमेंट आता था जिसमें वो ऑरेंज जूस को आधा मतलब ऑरेंज को आधा काट के और फिर उस पर ऐसे गोल गोल घुमा के उसका जूस निकालते थे। कि बेसिकली हम लोग उसको यूज करते हैं किसके एक्सट्रैक्शन के लिए। सो आप प्रोजेक्शंस देख रहे होंगे, ये नुकीले से प्रोजेक्शंस। यहाँ पे हम लोग सिट्रस फ्रूट रख देते हैं और फिर इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो सिट्रस ऑयल के सेल्स होते हैं उनको हम लोग मैकेनिकली उसको रप्चर करते हैं और फिर उसके बाद उसको ट्विस्ट करते हैं ताकि फिर जो भी वहां से ऑयल जो भी निकल रहा है वो सब जाके यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। तो दिस इज व्हाट द यूसल मेथड इज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैशिया bark is distinguished from cinnamon bark as it have sources are different, contains eugenol, contains cinnamaldehyde or none। कि जो आपका केशिया bark और cinnamon bark है ये दोनों में ही यूजेनॉल होता है, इन दोनों में ही सिनेमल्डिहाइड होता है, वोलेटाइल होता है। तो ऑब्वियस सी बात है ये तो दोनों डिस्टिंग्विशिंग फीचर हुए नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हो गया आपका सही आंसर, दैट इज सोर्सेज आर डिफरेंट। तो अगर सोर्सेज आर डिफरेंट पे हम लोग जाएंगे तो इसके सोर्सेज भी पता होने चाहिए। तो जो कैशिया होता है वो आपको मिलता है स्टेम बार्क से, और जो सिनेमन बार्क होती है वो होती है इनर बार्क ऑफ शूट। तो इस सोर्सेज के बेसिस पे हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं। ये होते हैं टाइप्स ऑफ टर्पिनॉइड्स। जो इसमें केशिया होता है वो होता है इनको बोलते हैं सिनेमन या फिर केशिया बार्क और चाइनीज सिनेमन, जो कि स्टेम बार्क ऑफ सिनेमोनम केशिया जो जिसकी फैमिली है लॉरेसी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्टेम बार्क से मिलता है और ये मिलता है आपको इनर बार्क ऑफ शूट से। रिएक्टिंग विद फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन सिनेमन पाउडर शोज। आपको पता है कि सिनेमन के अंदर कौन कौन से केमिकल कंस्टिट्यूएंट होते हैं, सिनेमल्डिहाइड, वोलेटाइल ऑयल नॉट लेस देन 1%, देन कम्स योर यूजिनॉल। ये तीन आपके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं जो जब हम लोग इसको फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें जो कलर मिलता है वो होता है पेल ग्रीन कलर। ब्लू कलर, रेड कलर, पेल ग्रीन, तो विल गो फॉर पेल ग्रीन कलर एज एन ऑप्शन, एज अ करेक्ट ऑप्शन। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो केशिया एंड केशिया सिनेमन है वो FeCl3 के साथ क्या रिएक्ट करते हैं, उसके बाद जो केशिया सिनेमन है वो आपको ब्राउन कलर देगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो यूजेनॉल है वो बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो आपको ब्राउन कलर देता है। बाकी जो केशिया है वो आपको पेल ग्रीन कलर देता है जिसमें जो यूजेनॉल है वो 5 to 10% होता है। अगर हम अदर रिएक्शंस देखें तो सिनेमल्डिहाइड को अगर हम FeCl3 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें ब्राउन कलर मिलेगा। अगर हम यूजेनॉल को FeCl3 के साथ अकेला रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ब्लू कलर। पूछा गया हमसे द परसेंटेज ऑफ वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट इन क्लोव इज। क्या पूछा गया, परसेंटेज ऑफ वोलेटाइल ऑयल। तो ये तो देखिए आपको सीधे सीधे लर्न करना पड़ेगा कि इसमें जो वोलेटाइल ऑयल की कंटेंट होती है वो कितनी होती है, वो होती है 15%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज योर 15%। जो क्लोव है जिसको हम लोग हिंदी में लवांग बोलते हैं, उसका जो सोर्स है वो क्या हो जाएगा, इट्स फ्लावर बर्ड ऑफ यूजीनिया कैरियोफाइलस। ओके, यूजीनिया कैरियोफाइलस जिसकी फैमिली है मार्टेसी।
इसके एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स है वोलेटाइल ऑयल, जो कि शुड नॉट बी लेस देन 15% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ क्लोव ऑयल। और इसमें जो दूसरा कंस्टिट्यूएंट है वो है यूजिनॉल। यूजिनॉल ऑन ऑक्सीडेशन कन्वर्ट्स टू वैनिलीन। ये एक रिएक्शन है जो आपको याद रखनी है। ओके स्टूडेंट्स, so that was all from my side today. Thank you so much and stay tuned for more updates.